हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है XeF2 समसंरचनात्मक है। तो बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हमें XeF2, तो बच्चों क्या है, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। अब इसकी संरचना की बात करें ज़ीनोन डाइफ्लोराइड की, तो इसके संकरण क्या होता है बच्चों। इसका संकरण होगा, ज़ीनोन के पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं बच्चों, ज़ीनोन फ्लोरीन बंध बनाने में। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ये 3 एकाकी युग्म बनाते हैं, यानी लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर संकरण की बात करें तो संकरण निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर पार्श्व परमाणु की संख्या कितनी है, 2 प्लस एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पर 5 आ रहा है। अब जब 5 आता है तो यहाँ पर इसका संकरण क्या होगा, sp3d। अब sp3d संकरण है, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बंध है। तो इसकी संरचना कैसी होगी बच्चों, कुछ इस प्रकार। ज़ीनोन, ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर और 2 फ्लोरीन बंध। तो ये कैसी बच्चों संरचना है, रेखीय संरचना। अब हमसे बोला गया है इसमें से किसकी संरचना ऐसी होगी जो ज़ीनोन यानी इसकी तरह रेखीय होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों किसकी, TeF2 की, तो बच्चों इसकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर Te, ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये एक F। तो इसकी संरचना, यहाँ पर इसका संकरण क्या है, sp3। और यहाँ पर इसकी संरचना क्या है बच्चों, बेंट, मुड़ी हुई, मुड़ी, ये जिसे हम बोलते हैं बेंट। तो बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना है किसकी, विकल्प नंबर ए की। अब विकल्प नंबर बी की बात करें, बी क्या है, ICl2 नेगेटिव। तो बच्चों आयोडीन पे पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव आया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया और इसके पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 क्लोरीन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो बच्चे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन बच्चे मिलकर यहाँ पर 3 एकाकी युग्म में 3 लोन पेयर बनाएंगे। और इसके कारण यहाँ पर बच्चों इसका संकरण क्या आएगा, संकरण 3 लोन पेयर के साथ 2 पार्श्व परमाणु यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं, तो इसका यहाँ पर sp3d संकरण आएगा। और जब sp3 संकरण होता है बच्चों 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बंध के साथ, तो इसकी संरचना कैसी होगी, रेखीय, जैसे कि XeF2 की थी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, रेखीय। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, ICl2 नेगेटिव। अब BaCl2 की बात करें तो बच्चों BaCl2 और यहाँ पर SbCl2, तो इनकी भी संरचना XeF2 के समान नहीं होती। TF2 की हमने देखी, इसकी संरचना मुड़ी हुई होती है, तो ये इसके समान नहीं होती। अब यहाँ पर हमने देखा बच्चों ICl नेगेटिव, ये संरचना कैसी आ रही है, ये ICl इस पे नेगेटिव आवेश और ये 2 लोन पेयर और 1 लोन पेयर यहाँ। तो ये बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना कैसी आ रही है, रेखीय संरचना आ रही है जो XeF2 के समान है। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि XeF2 के संरचनात्मक क्या है, यहाँ पर ICl2 नेगेटिव। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।